क्या बिरयानी बनाना आपको भी डिफ़िकल्ट लगता है? तो आज मैं ऐसी सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना, तो भी परफेक्ट बना पाएंगे। इतनी सिंपल रेसिपी है और इसी के साथ बनाएंगे बिरयानी के साथ सर्व किया जाने वाला रायता। तो आइए बनाते हैं आज चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए ना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 500 ग्राम चिकन। तो चिकन को ना पहले तो आप अच्छे से साफ़ कर लें, उसके बाद इसके ऊपर चाकू की सहायता से कट का निशान लगा लें। इससे क्या है, जब इसको हम मसाले के साथ मैरिनेट करेंगे ना, तो जो मसाले हैं वो चिकन के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ये बेहद स्वाद का बनेगा। अब इसमें 3 चम्मच ताज़ा दही डाल दें। इसी के साथ नमक डाल दें करीब 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर तीखा वाला, काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दें। अब इसमें ताज़ा पुदीना का पत्ती 1 से 2 चम्मच और ताज़ा धनिया 1 से 2 चम्मच डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ध्यान आया कि इसमें अदरक और लहसुन भी डालना था, तो 7 से 8 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसका आप पेस्ट बना लें या इस तरीके से रफली कूट के डाल दें। बस इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साइड रख देंगे। करीब आप आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो चलिए, बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए चावल। तो इस रेसिपी में ना आप लंबा वाला चावल इस्तेमाल करें। तो 2 कप चावल लिया है मैंने और ये जो मेजरिंग कप है ना, ये 160 ml का है। तो इससे मैंने 2 कप लिया है। तो ये जो आज लंबा वाला चावल था ना, थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसमें टुकड़ा चावल भी इस्तेमाल किया है। हो जाता है कई बार घर में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा टुकड़ा चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 1 से 2 बार आप पानी से अच्छे से धो लें और पानी निकाल कर बिना पानी के ही इसे आप एक साइड रख दें। अब एक कढ़ाई गरम करें और उसमें डाल दें 2 से 3 चम्मच देसी घी। देखिए, इस रेसिपी में ना आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होगा, बस जितना आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, उतना ही इस्तेमाल होगा। अब इसमें थोड़े खड़े मसाले, जिसमें जीरा, काली मिर्च, स्टार फूल, दालचीनी और हरी इलायची मैंने डाला है। एक मीडियम साइज का प्याज डालकर हल्का सा सुनहरा हो जाने तक भून लेंगे। देखिए, प्याज का कलर हल्का सुनहरा हो गया है। अब इसमें जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसे डाल दें। गैस का फ्लेम आप धीमा करें और अच्छे से मिक्स करके ना ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के गैप पर ही इसे हम फिर से चलाएंगे। यानी कि 20 से 25 मिनट आपको इसे धीमी आंच पर पकाना है। तब तक चावल को भी पका लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 लीटर पानी अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच देसी घी डालकर अच्छे से उबलने दें। जब पानी में उबाल आ जाए तो चावल को डालकर आप इसे कुक कर लें। देखिए, चावल को क्या है ना, हमें पूरी तरीके से कुक नहीं करना है, इसे एक साइड पकने देते हैं और इधर ये चिकन को भी देख लेते हैं। चिकन भी ऑलमोस्ट पक चुका है और अब क्या करना है ना, इसमें से आधा हिस्सा जो चिकन का है ना, उसको हम अलग कर लेंगे। तो चलिए, अब चावल को भी देख लेते हैं कि पका है कि नहीं। देखिए, चावल को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप इसको दबा कर देखेंगे ना, तो इसमें हल्का सा आपको कच्चापन दिखेगा। तो बस इस समय आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसको छान लें। बस ये हमारा चावल भी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए, अब इसे असेंबल करते हैं, यानी कि बिरयानी बनाते हैं। तो उसी कढ़ाई में इसको डालना है। थोड़ा सा चिकन, यानी हाफ चिकन मैंने अलग कर लिया है। 1 लेयर चिकन का, उसके ऊपर 1 लेयर ये चावल का डाल दें। जितना चावल हमने बनाया है ना, आधा चावल इसके ऊपर फैला लेंगे। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा केसर ना दूध में भिगो कर रखा था, उसको डाल देंगे। इसी के साथ थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ऑप्शनल है, डाल देंगे तो अच्छा है, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके ऊपर एक बार फिर से चिकन का लेयर लगाएंगे। अब वापस से इसके ऊपर चावल डाल देंगे।
अच्छे से इसको फैला लें। अब इसके ऊपर थोड़े से पुदीने की पत्ती और थोड़ा सा धनिया का पत्ती स्प्रिंकल कर लें। इसी के साथ अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो उसका इस्तेमाल कर लें, रोज़ एसेंस है तो उसका इस्तेमाल कर लें। वापस से इसके ऊपर बिरयानी मसाला डालेंगे, करीब 1 छोटा चम्मच। जो हमने केसर को भिगो के रखा था दूध में उसे डाल दें, थोड़ा सा फूड कलर डाल दें। इसी के साथ 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल दें। तो बस ये हमारा लेयर बनकर तैयार हो चुका है बिरयानी का। अब इसे ढक कर धीमी आंच पर छोड़ देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर की जो स्टीम है ना वो बाहर ना निकले। नीचे मैंने एक तवा लगा दिया है, धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, जब तक बिरयानी पक रहा है ना तब तक रायता बना लेते हैं। तो उसके लिए 1 कप ताज़ा दही, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक। देखिए, जो बिरयानी के साथ रायता सर्व किया जाता है ना उसमें जो नमक और जीरा पाउडर होता है बेहद कम होता है, इसका स्वाद आपको अलग से नहीं आना चाहिए। अब इसमें मैंने देखिए सिंपल सा बस धनिया पत्ती और पुदीने की पत्ती डाली है। आप चाहें तो बारीक किया हुआ गाजर या आप खीरा भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने तड़का लगाया है देसी घी में, थोड़ा सा जीरा, हींग और काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बस तड़के को आप ठंडा करके डालें। ये लाजवाब बिरयानी का रायता बनकर तैयार हो गया है। यकीन मानिए बेहद अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए अब देखते हैं बिरयानी कैसा बना है। देख रहे हैं, मैंने गैस का फ्लेम जो है ना 15 मिनट के बाद बंद कर दिया था। यकीन मानिए इतना लाजवाब ये बनकर तैयार हुआ है। और जो हमने इसमें थोड़ा सा टुकड़ा चावल डाला था ना वो तो पता ही नहीं लग रहा कि हमने इसमें थोड़ा टुकड़ा चावल इस्तेमाल किया है। बेहद लाजवाब एकदम खिला खिला ये चिकन बिरयानी बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरीके से बनाइए। इतनी सिंपल रेसिपी मैंने आपको बताई है कि जब भी आपको बिरयानी खाने का मन करेगा ना आप इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।